नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला समाचार। 18 और 19 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का यात्रा जो है सो महाराष्ट्र में होने जा रहा है। क्योंकि आपको ही पता है, हम भी पिछला वीडियो में बता दिए हैं, अभी भी बता रहे हैं कि 1 से 2 दिनों में जो है सो निर्वाचन आयोग कभी भी जो है सो महाराष्ट्र का डेट निकाल सकता है। महाराष्ट्र का विधानसभा और झारखंड का डेट आ सकता है। इसी बीच अपने दोस्तों से मिलने प्लस अपने कैंडिडेट से बातचीत करने के लिए 2 दिन की यात्रा पे अखिलेश यादव का प्रोग्राम है मुंबई महाराष्ट्र में 18 और 19 तारीख को। जहां तक सूत्रों के हवाले से खबर है, हो सकता है मुंबई के एरिया में जहां पे यूपी प्लस बिहार के लोग, जहां पे मुस्लिम बाहुबली लोग रहते हैं, हो सकते हैं उस सेक्टर को वो अपना मजबूत कर सके। और तमाम पार्टियां, जैसे मैं बताता हूँ, जिस तरह जैसे बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में ऑलरेडी पॉलिटिकल प्रेशर हाई पे है, लेकिन महाराष्ट्र में अलग अलग इलाकों में कार्यक्रम करेंगे समाजवादी पार्टी के प्रमुख और अपनी पार्टी को फोकस करेंगे। और फोकस के साथ साथ जहाँ पे मुस्लिम एरिया है प्लस जहाँ पे यादव फैकल्टी है, उस टाइप की जिस एरिया में भी वो अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। अब देखने वाली बात है कि अखिलेश यादव का फॉर्मूला किस जंग से काम आता है, और क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन में है शरद पवार। और देखने वाली बात है कि अखिलेश यादव या अकेले लड़ते हैं या गठबंधन लड़ती है, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि तमाम जाति के वोटर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली खबर हो सकता है। क्योंकि दोस्तों के अखिलेश यादव जिस तरह से भी मजबूती से अपनी यूपी में जिस तरह से वोटों बैंक मौजूद करने में कोशिश करेंगे, जिसका हम लोग को देखने को मिला लोकसभा इलेक्शन में यूपी में किस ढंग से बीजेपी की बंटाधार उन्होंने कर दिया। तो देखने वाली समाजवादी पार्टी की एक बड़ी चुनौती नजर आ सकती है। क्योंकि अगर कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अखिलेश यादव इन सभी के बीच में सीट शेयरिंग का फाइनल हो सके, तो सब कुछ तय हो गया, सारे नेता महाराष्ट्र में आपको एक मंच पर दिखेंगे। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। तो अखिलेश यादव का मिशन 2 दिन का महाराष्ट्र दौरा पे 18-19 अक्टूबर को महाराष्ट्र दौरा पर रहेंगे। देखने वाली बात है, सीटों में से 30 सीटों में महागठबंधन के भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर सबमिट कर गई थी। 6 सीटों में से सो उनको लड़े थे। ये लोकसभा का कैंपेन है, लेकिन एकनाथ शिंदे का भी मीटिंग अमित शाह के साथ हो गया, जैसे कि हम लोगों ने पिछला वीडियो में भी कुछ बताया। अजीत पवार भी एनडीए के साथ गठबंधन में है। देखने वाली बात है कि महाराष्ट्र आघाड़ी प्लस महाराष्ट्र जो दोनों गठबंधन कितनी मजबूती होती है, अखिलेश यादव का इसमें क्या रोल होता है। क्योंकि अखिलेश यादव अपने यूपी में अपना लोकसभा इलेक्शन अपना पावर को दिखा चुके हैं। तो देखने वाली बात है कि इस गठबंधन से कांग्रेस तैयार होती है या नहीं होती है, कांग्रेस कितनी सीटें देती है, प्लस अखिलेश यादव का क्या प्लानिंग है महाराष्ट्र इलेक्शन में। क्योंकि हरियाणा के बाद जो दंगल होने वाला है, मुंबई महाराष्ट्र होने वाला है, और कुछ ही दिनों में 24 से 48 घंटा के अंदर निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र का और झारखंड का डेट अनाउंस कर सकता है। तमाम पार्टियां अपनी सीट शेयरिंग में लग चुके हैं और तमाम अपने वोटरों को लुभाने में लग गए हैं। तमाम चेहरे लग गए हैं। तमाम बिहार महाराष्ट्र सरकार अगले 15 दिन को देखिएगा तो एक से एक भैया बांट रही है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आंगनबाड़ी में नर्सरी क्लासेस को जोड़ देंगे, मदरसा वाला शिक्षकों को पैसा बढ़ा देंगे। तमाम पार्टियां अपने लहू लुभावन कर सकते हैं। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या भी हॉट मुद्दा है, बदलापुर का हत्या भी हॉट मुद्दा था, जिस तरह से इनकाउंटर हुआ। बाबा सिद्दीकी वाला मैटर में क्या हो तो देखने वाली बात है। लेकिन अभी अगले कुछ दिन इसी तरह से महाराष्ट्र से खबर आती रहेगी, हम लोग आप लोगों को प्रेजेंट करते रहेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं मिथिला समाचार।